अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप भी दुरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन फिर भी परेशानियां ख़त्म नहीं होती? तो रुकें, शायद इसके पीछे अल्लाह की एक बड़ी हिकमत है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। ये एहसास वाकई बहुत लोगों को होता है कि इंसान दुरूद पाक पढ़ता है, दुआ भी करता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में परेशानियां रहती हैं और लोगों का रवैया भी ठीक नहीं होता। दिल में सवाल आता है कि फिर क्या फ़ायदा हुआ। अक्सर लोगों के जहन में ये आता है। सबसे पहले एक बात याद रखें, दुरूद पाक पढ़ने का असर हमेशा होता है, लेकिन वो असर हर वक्त हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होता। उसके पीछे क्या वजह होती है? कभी अल्लाह पाक मुश्किलात कम कर देता है, कभी इन्हीं मुश्किलात में सब्र और हिम्मत दे देता है, और कभी इन्हीं परेशानियों के ज़रिए इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। इसका मतलब ये है कि दुरूद पाक कभी ज़ाया नहीं जाता। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि परेशानियां दुरूद या दुआ की वजह से नहीं होती, बल्कि लोगों के इम्तिहान की वजह से होती हैं, हमारी ज़िंदगी के किसी सबक की वजह से होती हैं, या अल्लाह के ख़ास इम्तिहान की वजह से होती हैं। और लोगों के रवैये के बारे में एक छोटी सी हकीकत मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर लोग ठीक तरीके से आपके साथ पेश नहीं आते, बात नहीं करते, आपसे नफ़रत करते हैं, तो ये अक्सर आपकी कमी नहीं होती, बल्कि उनके इखलाक और उनकी तरबियत का मसला होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी दुआ या दुरूद पाक कबूल नहीं हो रहा, इसलिए आपके ऊपर मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसलिए आती हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे को करीब करना चाहता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आज़माता है। उसकी आज़माइश का मकसद ये नहीं होता कि बंदा तकलीफ़ में रहे, बल्कि ये होता है कि बंदा दुनिया की बजाय अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो। अक्सर ऐसा होता है, इंसान लोगों से ज़्यादा दिल लगा लेता है, दुनिया की चीज़ों में खो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला कभी कभी ऐसे हालात पैदा कर देता है कि इंसान लोगों से थोड़ा दूर होकर अल्लाह के करीब हो जाता है। इसमें एक खूबसूरत अगर मैं आपसे बात कहूँ कि जो लोग आजमाइश में भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुआ और सब्र नहीं छोड़ते, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद कर देता है, और फिर बाद में समझ आता है कि यही मुश्किल उसके लिए भलाई बन गई थी। आजमाइश दरअसल बंदे को अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बन जाती है। अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी होती है, कभी इंसान समझ नहीं पाता, मगर बाद में पता चलता है कि वही आजमाइश उसके लिए भलाई बन गई थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ऐसा अमल है जो कभी ज़ाया नहीं जाता। हो सकता है मुश्किल फ़ौरन ख़त्म ना हो, लेकिन दिल को सुकून मिलता है, गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह के यहाँ दर्जात बुलंद होते हैं। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अल्लाह पाक आपको सुकून, आसानी और अपनी ख़ास कुर्बत अता फरमाए, आमीन। इसलिए मेरे बहन भाई, कभी भी परेशान मत होइए। अगर आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी परेशानियां कम नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दुनिया में इतने खो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें पकड़ पकड़ कर ला रहे होते हैं कि नेकी की तरफ आओ। हमें परेशानियों में आजमाइश, अगर आप एक तरह से इस परेशानी को आजमाइश कहें, ये आजमाइशें हम पर डाली जाती हैं। क्या है कि हम अल्लाह के करीब हों, दुनिया के करीब। अगर हमें हर चीज़ आसाइश मिल जाए, हमारी मनपसंद की मिल जाए, हम जो चाहें ज़ुबान से निकालें, जो चाहे मुंह से निकालें, हमें मिलता जाए, तो हम अल्लाह ताला को भूल ही जाएं, हम दुनिया में ही गर्क हो जाएं, हम दुनिया में ही खो जाएं। इसलिए कभी भी दुरूद पाक ना छोड़िए। ये आपकी आजमाइश है, इंशाल्लाह ताला गुजर जाएगी। अगर अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आपको आजमाया जा रहा है तो आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह ताला आपको आजमा रहा है, वरना खुली छूट दे दी जाए। तो इसलिए दुरूद पाक पढ़ते रहिए, परेशान ना हो। ये छोटी मोटी आजमाइशें, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं है कि भाई हम तो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, हमारा ये मसला हल नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। दुरूद पाक कभी भी ज़ाया नहीं जाता। आपकी जो टाइम एक मुकर्रर है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करता है, आपकी रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता हट जाती हैं। तो दुरूद पाक पढ़ते रहिए और पढ़वाते रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।